अब 9 महीने बीते, संतान पैदा हुई घर में पड़ोस के, तो ये जल्दी से जाकर धन दे करके उस संतान को ले आई और आत्मदेव को कह दिया आप पिता बन गए। जैसे ही आत्मदेव ने अपने उस लाला को देखा एकदम प्रसन्न हो गए, खुशी से झूम गए, प्रसन्न। पूरे पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सब जगह जा जा के कह रहे हैं मैं पिता बन गया, मैं पिता बन गया। कब से मैं इस मौके अवसर और इस समय की तलाश में कहाँ कहाँ भटका, किन किन के पैर छुए, कहाँ कहाँ मैं झुका, कितनी प्रार्थनाएं की, आज मैं पिता बन गया। बड़े प्रसन्न आत्मदेव लालन पालन कर रहे। अब नाम रखा गया इनके बालक का धुंधकारी, क्योंकि धुंधली का बेटा है तो नाम रखा धुंधकारी। और जैसे ही वो जो फल दिया था उससे जो संतान हुई गौ माता से, उनका नाम रखा गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की जय। थोड़े से बड़े हुए तो देखा गौकर्ण महाराज बड़े धर्मात्मा, और ये जो धुंधकारी है वो बहुत दुष्ट आत्मा। रोज शिकायतें आए, सब मोहल्ले की शिकायत करें कि ये तो बहुत तुमने दुष्ट बालक पैदा कर लिया। ये सोचते थे बालक है, ऐसा ही है, ऐसे ही लोग कहते होंगे। लेकिन एक दिन इसने आकर अपने पिता का गला पकड़ के कहा पिताजी जो कुछ भी कमाया है वो निकाल के दीजिए, नहीं तो अपने हाथों से मार दूंगा। इसने देखा पिताजी के पास धन तो छुपा होगा, प्यार से देंगे नहीं। और बहुत लोग होते भी हैं कि रख के ही रखते हैं, बोले मरने के बाद देख लेंगे। मरने के बाद तो अपने बालक देख ही लेंगे, जीते जी कुछ करके चले जाया करो। ज़्यादा झंझट में, बुजुर्गों से भी कहती हूँ, ज़्यादा झंझट में मत पड़ा करो। पहले सबको जो देना लेना ले लिया करो, बाद में तो ये कान का नाक का सब अपने आप निकाल लेंगे, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। पिताजी ने अंगूठी भी पहन रखी थी, निकालो। चैन भी गले में पड़ी थी, पूरे जीवन तुम बेचैन रहे, तुम्हारे मरते समय चैन भी खींच लेंगे, कहेंगे निकालो, इसको भी निकालो भाई। फिर टटोल टटोल के देख, स्त्री होगी तो उसके नाक तक का भी इतना सा भी नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे कि काहे को, ये भी 1000-2000 का तो कुछ होगा ही, एक चीज नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पहले से पहले अपने लिए भी व्यवस्था कर लो और तुम्हें झंझट न हो। मैं सच कहती हूँ, ऐसी ऐसी धूर्त संतानें हैं कि एक माँ आकर हमारे पास रोने लगी। हमारे यहाँ वो काम करने के लिए आती थी, बेचारी बहुत रोने लगी, कहती हैं कि मेरी ऐसी संतान है कि बोल बोल के घर बिकवा दिया मेरा। मैंने बनाया, मेरे पति ने, हमने कैसी कैसी मेहनत से मजदूरी कर करके घर बनाया। बच्चों ने कहा कि बांटो इसे, हमको दो। घर बेच दिया और घर का पैसा बच्चों ने, 3 बेटे, तीनों ने ले लिया पैसा। बुजुर्गों को एक तरफ कर दिया। अब कहीं दूसरे के, किसी के यहाँ जाके थोड़ी सी जगह मिली, वहाँ जाके दोनों बुजुर्ग बेसहारा अकेले रहते हैं, न कमाई का साधन है, बूढ़े हो गए, न काम ज़्यादा होता है, न बच्चे देखते हैं। वो रोए जा रही है और कह रही है ऐसी संतान से तो ना होती तो अच्छा था।